हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और यार बहुत दिनों से क्या, बहुत महीनों से वीडियो नहीं बना पा रही। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन चल रहा था और बहुत ज़्यादा बीच में मैंने लाइव आने की भी कोशिश करी, लेकिन मैंने सोचा लाइव जाऊंगी, थोड़ा लोगों से कनेक्ट करूंगी, पता लगेगा उनकी और क्या नई प्रॉब्लम चल रही है, तो शायद मेरे को खुद को हेल्प मिल जाए कि मैं यूट्यूब पे वापस आ पाऊँ। पता नहीं क्यों इतना प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, मैं कर ही नहीं सकती। जबकि जो चीज़ मैंने बीच में ऑलरेडी आधी कर रखी है, उसमें भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, नहीं आना चाहती, तो मैं बहाने ढूंढने लग गई कि नहीं, कुछ भी मैं कुछ भी कर लूँगी, लेकिन वीडियो नहीं बनानी। ये मेरी पहली वीडियो है इतने लंबे ब्रेक के बाद। और क्या बोलते हैं, मेरे को इतना वो आता है कि जब लोग मैसेज करते हैं मैं रिप्लाई भी करती हूँ, इतनी कोशिश करती हूँ कि जितना उसे रिप्लाई कर पाऊँ उतना बेटर है। लेकिन फिर भी अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो सबके पास जाएगी ना एक बार में ही मैसेज, तो वो ज़्यादा फायदे में रहेगी चीज़ फिर। लेकिन यार पता नहीं बहुत ही कोशिश करी पर हुआ नहीं। लेकिन अब क्योंकि अब ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि कहाँ थी मैं इतने दिन। लोग मुझे मैसेज कर करके पूछते हैं और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, बस आने वाली हूँ, बस आने वाली हूँ। और मुझे खुद नहीं पता, मैंने खुद नहीं प्लानिंग करी कि मैं वापस आ रही हूँ यूट्यूब पे, नहीं आ रही हूँ तो कैसे करूँगी ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने एक नई वीडियो सोच रखी है अपने दिमाग में, जो होगी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंग्लैंड में आके एज अ स्टूडेंट नहीं करनी चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ महीने पहले यूनी से बहुत सारे बच्चों को ये मैसेज आया था कि हम तुम्हारा कोर्स डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ बच्चों ने असाइनमेंट ही नहीं दिए, कोविड के चक्कर में भूल गए कि असाइनमेंट भी देने होते हैं, या ईमेल्स भी रिप्लाई नहीं करे, तो बिल्कुल ही कांटेक्ट टूट गया जब यूनी से। तो यूनी ने कहा कि सोचा होगा कि क्यों नहीं दे रहे असाइनमेंट ये वो। तो उसके बाद फिर बच्चों को गई टेंशन कि भाई ये तो ऐसे तो वीज़ा कैंसिल हो जाएगा ये वो। तो फिर इस सब से बचने के लिए कोशिश करो कि आप लोग फेल ना हों, या अगर फेल हो जाए तो रीसीट टाइम पे दे दें। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, उनका मेन मोटिव सिर्फ यही होता है कि वो आप लोगों से ना कांटेक्ट में रहो, कैसे भी रहो। कि अगर आप यूनी से कांटेक्ट तोड़ दोगे ना, और क्योंकि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो यहाँ, और आप यूनी से कांटेक्ट तोड़ दोगे तो उसको लगेगा कि भाई ये तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट नहीं है अब। तो उस बेसिस पे ये हमेशा अच्छा होता है कि यूनी से कांटेक्ट में रहो किसी ना किसी वजह से। चाहे आप क्या बोलते हैं, चाहे कैसे भी करो, रीसीट दे दो, 2-4 बार रीसीट दे दो। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ो ही मत, फेल हो जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि फेल हो जाओ अगर, तो अपने ईमेल्स वगैरह पे चेक करो कि रीसीट कब है, और उसे टाइम पे दो। ठीक है, ऐसे मत करना कि अगर फेल हो गए तो फिर छोड़ ही दिया, अपना दिमाग ही नहीं लगाया कि हाँ ठीक है, अब हमें वापस भी पास होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो जितना तुम यूनी के सामने रहोगे ना नज़रों में, उतना फ़ायदा मिलेगा कि वो तुम्हें एक तरह से ये कहेंगे चलो ये बच्चा ट्राई तो कर रहा है। तो ये चीज़ मत करना, अगर फेल हो जाओ तो यूनी से कांटेक्ट मत तोड़ना, ना भी फेल हो तो भी यूनी से कांटेक्ट मत तोड़ना। दूसरी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए वो ये है कि 20 घंटों से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए लीगली। क्योंकि लीगली एक वीज़ा पे बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर उन्हें पता लग जाएगा कि आप 20 घंटों से ज़्यादा काम कर रहे हो यहाँ, तो शायद वो आपको आगे का वीज़ा ना दें। और दे या ना दे, डजेंट मैटर यार, रिस्क तो होता ही है। तो उस रिस्क से बचने के लिए आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अपनी स्टडीज़ क्विट मत करना। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि क्या बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्विट करके चले जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, या हमें पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या हमें ये कोर्स पसंद नहीं आ रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। और जब आप अपने माइंड से एक तरह से ये है कि आपका माइंड आपका पागल कैसे भी बना सकता है। और ऐसा कोई यार रॉकेट साइंस भी नहीं है, लोग रॉकेट साइंस भी पढ़ लेते हैं। तो मेरे ख्याल से तो हर कोई कोर्स पढ़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट चलो कह लो कि अगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ ऐसा, तो लोग कई बार वापस चले जाते हैं। तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बाद में फिर वीज़ा पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर बाद में मान लो रिस्की है एक तरह से, कि अगर बाद में आप आना भी चाहो, एज अ टूरिस्ट भी आना चाहो, और फिर बाद में ये मना कर दे कि नहीं ये तो यहाँ पहले आ चुका है बच्चा, और टेक्निकली दिक्कत हो किसी प्रकार की। सो इस तरह की दिक्कतों से बचने के लिए ये मत करना कि कोशिश करना कि आप क्विट ना करें।
और चौथी चीज़ है, कभी भी मतलब कोर्स को कोशिश करा करो कि कोर्स चेंज ना करो, मतलब बीच में चेंज ना करो, चलते हुए कोर्स को चेंज ना करो, क्योंकि वो भी आपके वीज़ा पे बहुत फ़र्क दिलाएगा। क्योंकि ये कहेंगे कि भाई क्यों आप नहीं कर सकते, अगर यही नहीं कर सकते तो हम क्या गारंटी कि आप दूसरा कोर्स कर लोगे, या इंटरेस्ट कैसे चेंज हो गया ऑन गोइंग कोर्स में। तो जब कोर्स ऑन गोइंग होता है तो दिक्कत वीज़ा पे आती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप ना किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते अपने वीज़ा को लेकर बेसिकली, और क्योंकि वो वर्थ इट नहीं होता, समझ रहे हो। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इतना बड़ा रिस्क ले लो अपने वीज़ा पे और फिर मतलब दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आए बाद में, तो फिर आप खुद बैठ के रहो कि यार हमारे पास कम से कम वीज़ा तो था और अब वो भी नहीं है। तो इसलिए, और एक और चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए, और वो ये है कि टर्म टाइम ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मान लो आपका फुल टाइम कोर्स है, ठीक है, आप यूनी में पढ़ रहे हो और आप ये सोचो कि हम तो वापस इंडिया जा रहे हैं या पाकिस्तान जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं और घूम के आते हैं बीच में ही। तो अगर आप बीच में जाओगे तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, वो कहेंगे कि आपका तो टर्म टाइम मतलब चल रहा है, तो आप घूमने क्यों आए हो, या दुनिया भर के क्वेश्चन होंगे वीज़ा से रिलेटेड। तो मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जाते, बस ये है कि एक रिस्क होता है और जिसने रिस्क लेना होता है वो चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें खास करके जब आप नए नए आते हो तो टर्म टाइम में ट्रैवल करना इज़ नॉट वर्थ इट बेसिकली। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो होम सिक हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें तो वापस जाना है। हर कोई होम सिक होता है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग ही होती है, हर किसी की प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट से रिलेटेड, हर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है यहाँ पे आके, लेकिन हर कोई क्विट भी नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप ऐसे हैं जो कोविड को लेके इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को लेके क्विट कर रहे हो, तो मतलब मैं ये बोलूँगी कि इट्स नॉट वर्थ इट एज वेल, मत करो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आपने इतनी मेहनत करके इन द फर्स्ट प्लेस आप यहाँ आए हो और उसके बावजूद भी आप ये सोचने लग जाओ कि हमें तो वापस चले जाना चाहिए, समझ रहे हो। और जो एक और चीज़ है वो ये है कि अवॉइड करो, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो महंगे अकोमोडेशन अवॉइड करो बेसिकली, मैं ये बोलूँगी। और जो मैं एम्बर स्टूडेंट्स को बोलती हूँ वो मेरे हिसाब से हर जगह पे महंगे नहीं हैं। तो बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है जैसे स्वानसी, न्यूकासल, ऐसी बहुत सारी सिटीज़ में बहुत ही चीप अकोमोडेशन और बहुत ही लग्जूरियस देते हैं वो। तो यार उनको हमेशा चेक करो। और ऐसा मतलब मैं कभी ये नहीं कहती कि जो भी मैं चीज़ रेफ़र कर रही हूँ ज़बरदस्ती उसी के पास जाओ, लेकिन बस इतना है कि आप अपने हिसाब से चेक करो। मैं आपके सामने ऑप्शंस रखती चली जाऊँगी और आप बस अपने हिसाब से चेक करते रहो, क्योंकि हर बंदे की प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती है, हर बंदे का अकोमोडेशन या किसी भी प्रकार की लग्जरी लेने का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो उस बेसिस पे मतलब आप चेक करना अपने हिसाब से कि आपको ये चीज़ सूट कर रही है, आप ये चाहते हैं नहीं चाहते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। तो यार अभी इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और होपफुली कुछ तो ये आपकी मदद करेगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और फाइनली मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो बना दी एटलीस्ट, और अब देखते हैं कि अब यार मैं कोशिश करूँगी कि मैं मोर एंड मोर कनेक्टेड हूँ यूट्यूब से, और इतना लंबा ब्रेक लेने की कोशिश करूँगी कि मैं ना ही लूँ जितना लंबा ब्रेक मैंने लिया है, और बाद में प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, खुद को ही प्रॉब्लम होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बताना मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी। अभी के लिए नमस्कार।